सुमेरु के घने जंगलों में मोटी कौवा अपनी माँ सुनैना और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। मोटी कौवा शहर में नौकरी करता था। एक दिन जब वह लौट रहा था तो उसने सोचा, कई दिनों से मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं ले गया हूँ, आज कुछ ले जाता हूँ। तभी उसे गजरा बेचने वाला दिखाई दिया। वह गजरे वाले से बोला, मुझे एक सुंदर सा गजरा दे दो। वह बोला, अभी देता हूँ साहब। मोटी कौवा गजरा लेकर जाने लगा। तभी एक बिल्ली उसे अपना शिकार बना लेती है। जब टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ सुनैना को पता चला तो वह दोनों बहुत जोर जोर से रोने लगी। मोटी कौवा के मर जाने के बाद वह दोनों बेसहारा हो गई थी। उसके कमाए जितने भी रुपए थे वह सब खत्म हो चुके थे। फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ जी, घर के रुपए तो सारे खर्च हो गए। मैं अपने पिताजी से कहकर कुछ रुपए मंगा लेती हूँ। तभी उसकी सास बोली, नहीं बहू, मैं तुम्हारे पिता से रुपए नहीं ले सकती। अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बहू, तुम चाय अच्छी बना लेती हो, क्यों ना हम चाय बेचना शुरू कर दे। तब टुनटुनी चिड़िया बोली, ठीक है माँ जी, मैं कल से ही चाय बेचना शुरू कर देती हूँ। वह अगले ही दिन सुबह चाय बेचना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर सारे पक्षी चाय पीने आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने ग्राहकों को चाय देने लगती है। टुनटुनी चिड़िया चाय बेचकर अपना घर चलाने लगती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सहेली कंचन उसकी दुकान पर आ जाती है। वह कहती है, अरे टुनटुनी, तुम चाय बेच रही हो, लेकिन तेरे पति तो शहर में काम करते हैं। क्या बताऊं कंचन, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। पेट भरने के लिए किसके आगे हाथ फैलाऊं, इसलिए मैंने चाय बेचने का काम शुरू कर दिया। तभी उसकी सहेली कहती है, मेरे पति रेलवे में काम करते हैं, उनसे कहकर मैं तुम्हें रेलवे में चाय बेचने का लाइसेंस दिलवा दूंगी। तभी टुनटुनी चिड़िया बोली, यह तो तेरा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। कंचन बोली, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है, मैं तेरी सहेली हूँ, मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया को रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का लाइसेंस मिल जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना और अपनी सास सुनैना का पेट पालने लगती है। शाम का वक्त था। टूनी चिड़िया अपने कमरे में आराम कर रही होती है और उसकी बेटी चुनमुन चिड़िया अपने बगीचे में खेल रही होती है। चुनमुन चिड़िया खेलते खेलते थक जाती है और अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ उठो माँ, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो माँ। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, मैं अभी कुछ खाने के लिए लाती हूँ, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। ठीक है माँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। भोजन की तलाश में टूनी चिड़िया काफी दूर निकल जाती है। कुछ दूर चलते ही उसकी नजर अचानक एक जादुई पेड़ पर पड़ती है। पेड़ पर लगे फलों को देख पेड़ की तरफ मुड़ जाती है। जादुई पेड़ के पास पहुंचकर टूनी चिड़िया बैठ जाती है और सारे फलों को देखकर बहुत खुश होती है। जादुई पेड़ चुपचाप टूनी चिड़िया को देखता रहता है। टूनी चिड़िया
उन फलों में से कुछ फल अपने बच्चे के लिए तोड़ने लगती है। टूनी चिड़िया कुछ फलों को लेकर बिना इजाजत के वहाँ से चली जाती है। जादुई पेड़ यह देखकर बहुत नाराज हो जाता है और कहता है, अरे कैसी चिड़िया है ये जो मेरी अनुमति के बिना मेरे फलों को तोड़ कर ले गई। इसे शायद पता नहीं कि जो भी मेरी अनुमति के बिना इन फलों को खाएगा उसका क्या होगा। टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। वह फलों को लेकर अपने घर की ओर जाती है। वह सोचती है कि अब मेरी बच्ची भूखी नहीं रहेगी और वह इन फलों को देखकर कितनी खुश होगी। घर पहुंचकर टूनी चिड़िया चुनमुन को बुलाती है और कहती है, सुनो मेरी प्यारी बच्ची, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे फल लाई हूँ। चुनमुन चिड़िया फलों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, लाओ ये फल मुझे दे दो। चुनमुन चिड़िया उन फलों को पाकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें खुशी से खाने लगती है। फल को खाने के बाद चुनमुन चिड़िया बीमार होने लगती है और वह अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। इतना कहकर के चुनमुन चिड़िया जमीन पर गिर जाती है। टूनी चिड़िया यह देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वह अपनी बच्ची को उठाने का प्रयास करती है, मगर चुनमुन चिड़िया को होश नहीं आता है। टूनी चिड़िया जल्द ही अपनी बच्ची को बिस्तर पर लिटाकर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर चिंकी के आने के बाद टूनी चिड़िया डॉक्टर को अपनी बच्ची के पास ले जाती है। डॉक्टर चिंकी चुनमुन चिड़िया के पास जाती है और उसे देखने का प्रयास करती है, मगर उस बच्ची को होश नहीं आता है। टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और वह रोने लगती है। डॉक्टर चिंकी टूनी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, बहन रो मत, मुझे पूरी बात बताओ। टूनी चिड़िया अपनी पूरी बात बताती है। डॉक्टर चिंकी टूनी चिड़िया की बात समझ जाती है और उससे कहती है, बहन परेशान मत हो, तुम मीका भाई से जाकर मिलो, अब वही तुम्हारी मदद कर सकता है। टूनी चिड़िया कहती है, धन्यवाद बहन, मैं अभी ही मीका भाई के पास जाती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया मीका भाई की तलाश में निकल जाती है। कुछ दूर चलते ही उसकी नजर एक पक्षी पर पड़ती है। वह काफी तकलीफ में होता है। टूनी चिड़िया जल्द ही उसके पास जाती है और उससे पूछती है, भाई तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या तकलीफ है? वह कहता है, बहन कल रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरा गला भी सूख रहा है। टूनी चिड़िया कहती है, ठीक है भाई, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लाती हूँ। पानी मिलने के बाद वह राहत की सांस लेता है और कहता है, धन्यवाद बहन, अगर आज तुम न होती तो मैं शायद इस दुनिया में न होता। इस एहसान के बदले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? टूनी चिड़िया कहती है, भाई मुझे मीका भाई से मिलना है, मुझे उसकी जरूरत है, क्या तुम मुझे मीका भाई का पता बता सकते हो? वह कहता है, बहन मैं ही मीका हूँ, बताओ बहन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? टूनी चिड़िया अपनी सारी बात बताती है। मीका भाई उसकी सारी बात समझ जाता है और उसे जादुई पेड़ के बारे में समझाता है। मीका भाई टूनी चिड़िया को लेकर जादुई पेड़ के पास जाता है। मीका भाई टूनी चिड़िया को लेकर जादुई पेड़ के पास जाता है। जादुई पेड़ के पास पहुंचकर टूनी चिड़िया उससे क्षमा मांगती है और कहती है, जादुई पेड़ मुझे माफ कर दो,
मुझे तुम्हारी अनुमति के बिना फलों को नहीं तोड़ना चाहिए था। तब जादुई पेड़ उसे एक फल देता है और कहता है, कोई बात नहीं बहन, इस फल को अपनी बच्ची को खिला दो, वह फिर से ठीक हो जाएगी। टूनी चिड़िया उस फल को पाकर जादुई पेड़ का धन्यवाद करती है और उस फल को खाकर उसकी बच्ची फिर से ठीक हो जाती है।